जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज का विषय हमारा ये है कि आपको किस कारण से माता काली की पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। देखिए मित्रों, जब साधक साधना करते हैं या भक्त पूजा पाठ अपना करता है और वो बहुत समय से कर रहा होता है, पर उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद वो इतना फल उसे प्राप्त नहीं हो पा रहा है अपनी पूजा का, शायद उसके इष्ट उससे प्रसन्न नहीं है, क्योंकि वो स्वयं को मुसीबत में, दुखों में महसूस करता है। पहली बात तो ये है कि आप जिनकी भी पूजा करते हैं, वे हनुमान जी हों, माता काली हों, भोले बाबा हों, तो आप जिनको भी मानते हैं, आप अपना 100% दे रहे हैं, आप मन लगा कर सेवा कर रहे हैं। लेकिन जो गलती हो रही है वो हम ढूंढते हैं, पर वो गलती बाहर नहीं, वो हमारे अंदर ही है कि हम क्या सोच रखते हैं। अगर हम दुख में हैं और पूजा पाठ हम कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है, ऐसे भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं कि माँ हमारी सुनती नहीं, माँ हमारे लिए कुछ क्यों नहीं कर रही, हम इतने दुखी हैं, ऐसा कुछ क्यों नहीं होता कि हमारे संकट ये कट जाएं। तो कहीं ना कहीं हम अपने इष्ट पर दोष लगा देते हैं। तो ये भी कारण है कि हमारी पूजा फलीभूत नहीं हो पाती। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो सोचने की योग्य हैं। यदि उन पर ध्यान दिया जाए तो आप बेहतर हो सकते हैं, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, पूजा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको मिलता तो बहुत कुछ है, लेकिन उससे पहले आपको देना भी होता है। यदि मैं साधारण सी भाषा में बात करूं तो यदि आप कोई वस्तु लेते हो तो आप उसका मूल्य चुकाते हैं ना, तो उसी तरह आपको प्राप्त तो होता है, लेकिन मूल्य भी आपको चुकाना होगा। तो भक्ति के मार्ग में भी सबसे पहले आपको देना होता है। वो क्या है? वो है विश्वास, जो भक्ति की नींव है। विश्वास ही आपको आगे लेकर बढ़ेगा। जब आपके मन में पूर्ण विश्वास होगा अपने इष्ट के प्रति, तब ही जाकर आपकी पूजा फलीभूत होगी। माँ काली की जब आप पूजा करते हैं तो आपके मन में अविश्वास की भावना नहीं होनी चाहिए। जैसे आप किसी समस्या से घिरे हुए भी हैं, हल नहीं आपको मिल रहा, पूजा भी आप कर रहे हो, परंतु कोई उपाय आपको नहीं मिलता, तब आपके मन में अविश्वास की भावना आती है। माँ कुछ नहीं कर रही, ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है। तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी। दूसरी बात, अगर कुछ लोग सेवा बहुत करते हैं, ध्यान भी लगाते हैं, और मतलब कहने की बात ये है कि वो हर प्रकार से माँ भगवती की सेवा करते हैं, लेकिन उनके अंदर दिखावा होता है। वो दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं और अपनी भक्ति को सबको दिखाते हैं कि हमने ये चीज़ की, हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया, हम तो ऐसे करते हैं। तो ये चीज़ माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यदि आप भी ये गलती करते हैं तो आपकी पूजा भी फलीभूत नहीं होती है। अगली गलती मित्रों ये है कि जब व्यक्ति माता काली की पूजा करते हैं तो उनको अनुभव भी होते हैं। जब पूर्णतः आप भक्ति में समर्पित होते हैं तो एक ऐसी परिस्थिति आती है कि आपको अनुभव होते हैं, चाहे वे स्वप्न के माध्यम से हों, चाहे वे ध्यान के दौरान हों। तो आप क्या गलती कर देते हो कि आप उन्हें अन्य व्यक्तियों के साथ साझा करते हैं। आप बता देते हो अपने परिवार वालों को, अपने सगे संबंधियों को। तो ये इतनी बड़ी गलती है कि
आपको वे अनुभव होने बंद हो जाते हैं और आपको आपकी पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। और मित्रों, अपने अनुभवों का भूलकर भी आपको साझा नहीं करना चाहिए सिवाय अपने गुरु के। और अगला कारण ये है मित्रों, कुछ लोग माता काली की पूजा करते हैं, सिर्फ माँ काली की ही पूजा करते हैं। लेकिन जानने वाली बात ये है कि माँ कभी भी अकेली नहीं चलती। माता काली सदैव भैरव बाबा जी के साथ और हनुमान जी के साथ चलती है। भैरव जी जो माता काली के पुत्र के समान हैं, लेकिन ये बात व्यक्तियों को पता नहीं होती, लेकिन वे सिर्फ माता काली की ही तस्वीर या मूर्ति लाते हैं और उन अकेली की ही पूजा करते हैं, जो एक भूल है। और घर में जो बटुक भैरव बाबा जी, जो भैरव बाबा जी का सौम्य स्वरूप है, बटुक भैरव बाबा जी, उनको ही पूजा जाता है। काल भैरव बाबा को या तो मंदिरों में या शमशान में ही उनकी पूजा होती है। तो घर में सिर्फ बटुक भैरव बाबा जी को पूजा जाता है और हनुमान जी, इन दोनों के साथ ही ये सहायक देव हैं जिनके साथ माता काली की पूजा को पूर्ण माना जाता है। और मित्रों, अगली गलती क्या है? वो ये है कि जब हम माता काली की पूजा करते हैं तो उस दौरान हमें कुछ ऐसे अनुभव भी होते हैं कि जिनसे हम डर जाते हैं। तो यदि आप उन डर के कारण अपनी पूजा को रोक देते हैं, आप आगे नहीं चलते, तो आपको आपकी पूजा का फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वे माँ भगवती हैं। उनसे हमें डरना नहीं है, वो हमारी माँ हैं और डर के साथ आप उनकी पूजा में आगे बढ़ नहीं पाओगे। और कुछ व्यक्तियों का क्या होता है कि उनका मन एक जगह ही नहीं टिकता, इधर उधर वे भटकते हैं। वे सोचते हैं कि कभी मैं इस भगवान की पूजा कर लूँ, इनकी पूजा कर लूँ, वहाँ पर पूजा कर लूँ, इधर चला जाऊँ, उधर चला जाऊँ, तो ऐसा उनका लगा रहता है। तो एक कारण ये भी है कि उन्हें उनकी पूजा का फल प्राप्त ही नहीं हो पाता, क्योंकि वे स्थिर नहीं हैं अपने जीवन में। और कुछ व्यक्ति पूजा तो करते हैं पर वो नियम नहीं निभाते, मांसाहार करते हैं, ऐसी वस्तुओं का भी सेवन करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। इस वजह से भी उन्हें पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। और सबसे बड़ी गलती कुछ व्यक्ति करते हैं कि वे पूजा प्रारंभ करते हैं, उन्होंने पहले कभी पूजा की नहीं होती, तो वे छोटी पूजा से प्रारंभ नहीं करते। क्योंकि यदि हम नए हैं, हमने कभी ज़्यादा पूजा पाठ किया ही नहीं, तो हमें छोटी छोटी पूजा से शुरू करना चाहिए। अपने आप को इस योग्य बनाना होता है कि हम आगे चल के उन ऊर्जाओं को झेल सकें। तो जैसे चालीसा हमने पढ़ ली, तो इस तरह छोटी छोटी पूजा हमें करनी होती है। लेकिन वे क्या गलती करते हैं कि वे सीधा साधना करना चाहते हैं, जबकि उन्हें साधना का सै भी पता नहीं होता। क्योंकि साधना से पहले पूजा की जाती है और पूजा कर कर के स्वयं को इस योग्य बनाया जाता है कि हम बड़ी साधना कर सके। क्योंकि साधना में हमें घंटों घंटों बैठना पड़ता है और हम जुड़ते हैं अपने इष्ट की ऊर्जाओं से। तो ऐसी गलती भी हमें नहीं करनी है। और एक ये कारण है कि कुछ व्यक्तियों को पूजा प्रारंभ करते ही क्रोध आना शुरू हो जाता है। उन्हें इतना क्रोध आता है कि वो स्वयं को संभाल ही नहीं पाते। तो इसका ये कारण है कि माता काली की ऊर्जा का प्रभाव आप पर पड़ना प्रारंभ हो जाता है जब आप उनकी पूजा शुरू कर देते हैं। तो आप माँ पर ब्लेम लगाते हैं कि हमने माता काली की पूजा की तो हमें तो गुस्सा आता है, ऐसा प्रभाव हम पर पड़ा है। तो सच्चाई ये है कि आप उनकी ऊर्जा का बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हो। और यदि माता काली की ऊर्जा का आपको बैलेंस करना है, माता काली की पूजा आपको एक सही तरीके से करनी है, तो आपको भोले बाबा की भी पूजा करनी होगी। माँ की पूजा के पश्चात
बाबा भोलेनाथ का ध्यान और उन्हें एक जल का लोटा आपको अवश्य ही अर्पण करना होगा। ये उनकी उग्रता को शांत करता है। आप पूजा से पहले या पूजा के पश्चात जैसा आपका मन है उसी के हिसाब से भोले बाबा की पूजा अवश्य ही करें। तो मित्रों, आप माता काली की पूजा और सेवा ऐसे ही करते रहें और आशा करती हूँ कि आप भी कोई गलती नहीं करेंगे और आपको आपकी पूजा का फल प्राप्त हो, ऐसी मैं माँ भगवती से कामना करती हूँ। मिलती हूँ आपको एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। हर हर महादेव।